नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डोज। सो गाइस, मैं लोकेश फिर से आया हूं एक और नई ट्रिक के साथ में। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में अपन ने स्टडी किया था व्हाट इज सोयल, एंड साथ साथ ये जाना कि सोयल मैकेनिक्स किससे डील करता है एंड सोयल मैकेनिक्स होता क्या है, एज वेल एज अपन ने टाइप ऑफ सोयल के बारे में स्टडी किया था और एक ट्रिक के माध्यम से जियोलॉजिकल साइकिल को याद करने की कोशिश की थी। ओके, सो इन दिस चैप्टर अब अपन स्टडी करने वाले हैं कि टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेड सोयल क्या है। ठीक है, एज इन प्रीवियस लेक्चर अपन ने देखा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सोयल। फर्स्ट वन इज योर रेजिडुअल सोयल एंड सेकेंड वन इज योर ट्रांसपोर्टेड सोयल। सो नाउ वी विल नो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेड सोयल। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट वन इज योर एलुवियल सोयल। अभी मेरे को इस टेबल के माध्यम से आपको ये बताना है कि टाइप ऑफ सोयल क्या है और उसकी एजेंसीज क्या है, मतलब किस एजेंसी के द्वारा, किस वेदरिंग एजेंसी के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके बाद में लोकेशन वो कहाँ पाए जाते हैं वो अपन इसमें स्टडी करेंगे। ओके गाइस, सो सबसे पहले अपन ये टेबल देख लेते हैं, देन इसकी ट्रिक के बारे में जानेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज योर एलुवियल सोयल। एलुवियल सोयल जो होता है वो कैसे बनता है, तो क्या होता है, जो वेदरिंग एजेंट होता है, इसका वेदरिंग एजेंट होता है रनिंग वाटर। रनिंग वाटर मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी रिवर से पानी बहता हुआ आ रहा है तो वो क्या करेगा, अपने साथ में सॉलिड पार्टिकल्स को भी लेके जाएगा। सो वो सॉलिड पार्टिकल्स उस पानी के साथ जाएंगे तथा एक बैंक के किनारे जाके इकट्ठे हो जाएंगे। सो उससे जो सोयल बनती है वो एलुवियल सोयल है। सो इसका लोकेशन क्या होगा, बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे के पास ये सोयल पाई जाती है। यदि अपन अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश में इसका जो परसेंटेज पाया जाता है अप्रोक्स यदि लेके चले अप्रोक्स 30 to 40% के समथिंग लैंड एरिया की ये सोयल पाई जाती है, जो कि बहुत ही कल्टीवेटेड होती है, बहुत उपजाऊ होती है तथा कृषि के लिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी है। ओके गाइस, सो फर्स्ट वन इज योर एलुवियल सोयल। इसकी जो वेदरिंग एजेंसी है वो रनिंग वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है तथा ये लोकेशन क्या होता है, बैंक ऑफ रिवर। ओके, सो सेकेंड वन आती है योर कोलुवियल सोयल। सो गाइस, कोलुवियल सोयल जो आता है वो ग्रेविटी फोर्स इसका वेदरिंग एजेंसी होता है। अब ग्रेविटी फोर्स को अपन जानेंगे कि व्हाट इज ग्रेविटी फोर्स। एज वी नो, जो हमारे हिमालयाज हैं, हिमालयाज में बहुत सारे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों पे जाना बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि बहुत प्यारे पहाड़ हैं, एक प्राकृतिक दृश्य है वहां पर। अब देखो गाइस, क्या होगा कि जो ये पहाड़ हैं, जब इसका डिसइंटीग्रेशन होगा, रॉक डिसइंटीग्रेशन होगा, तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो टूटना स्टार्ट होंगे, मतलब रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होगी। ठीक है, ये किसके कारण से होता है, एक हाई ग्रेविटी फोर्स के कारण। ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लगता है, ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करती है। सो ग्रेविटी फोर्स के कारण क्या होंगे, ये पार्टिकल्स नीचे आएंगे टूट के। ठीक है, सो टूटने के कारण जब ये इकट्ठे होकर, मतलब दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे टकराते हैं, टकराने पर क्या होगा, एक सोयल फॉर्म होगा, उसे क्या बोला जाता है, कोलुवियल सोयल बोला जाता है। ओके गाइस, सो इसका वेदरिंग एजेंसी क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है, और जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो टूट के जब नीचे आएंगे ड्यू टू ग्रेविटी, सो उसके कारण जो सोयल बनेगी उसे अपन बोलते हैं कोलुवियल सोयल। ओके गाइस, सो ये पाई कहां जाती है, एट हिली एरियाज, एट हिली एरियाज। ओके, सो हिली एरियाज में ये पाई जाती है। ओके गाइस, सो अब देखेंगे थर्ड सोयल। लेट्स सी,
सो गाइस अब थर्ड वन देखते हैं। थर्ड है आपकी एओलाइन सोइल। एओलाइन सोइल मतलब क्या होता है, जैसे ही अपन जानते हैं कि जो राजस्थान है, गुजरात है, ठीक है। सो राजस्थान में क्या है, मरुधर प्रदेश है, उसमें क्या है कि बहुत से रेत के टीले हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जोर से हवा चलती है, तो जो सोयल पार्टिकल्स हैं वो विंड के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्टेड सोयल। और वो जो सोयल है उसको स्पेशली नाम दिया जाता है एओलाइन सोयल। सो उसकी वेदरिंग एजेंसी क्या है, बाई विंड। बाई विंड, विंड के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। और वी कैन से ड्यू टू सैंड ड्यून्स, मृदा चक्रवात बोलते हैं, उसके कारण से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसको बोला जाता है एओलाइन सोइल। इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन है डेजर्ट प्लेस। डेजर्ट प्लेस पे ये जनरली सोइल पाई जाती है। ओके, नाउ देखते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन इज योर लैकुस्ट्राइन सोइल। सो लैकुस्ट्राइन सोइल में क्या होता है, जैसे अपन ने एलुवियल सोइल में पढ़ा था कि जो रिवर के द्वारा रनिंग वाटर है, वो रनिंग वाटर के द्वारा जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ बहते हुए आते हैं, आकर एक बैंक ऑफ रिवर के पास में आकर रुक जाते हैं। रुकने के बाद में जो सोयल बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एलुवियल सोइल। अब जैसे कि अपन जानते हैं कि जो रिवर यदि बह रही होगी तो वो जरूर एक ब्रांचेस में डिवाइड होगी, तो ब्रांचेस में डिवाइड होने के बाद में वो कहीं तालाब में भी जा सकती है, कहीं झील में भी जा सकती है। सो इन केस यदि रिवर डाइवर्ट होती है लेक में, तो लेक में जाने पर क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम से आपको समझाता हूं, इजीली समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये रिवर है, ये रिवर यहां से जंक्शन पॉइंट बना, यहां से ये लेक से कनेक्टेड है एक। फॉर एग्जाम्पल कि पानी यहां से रिवर से बह रहा है, बहने के बाद में जंक्शन पॉइंट से क्या होगा, कुछ वाटर इस साइड में जाएगा और कुछ वाटर इस डायरेक्शन में चला जाएगा। सो गाइस क्या होगा कि इस डायरेक्शन में जब वाटर जाएगा, सो कुछ इसमें कोर्स पार्टिकल्स भी होंगे जिनका वेट ज्यादा होगा, और कुछ इसमें फाइन पार्टिकल्स भी होंगे, है ना गाइस। सो कुछ इसमें क्या होगा, कोर्स पार्टिकल्स होंगे और कुछ इसमें क्या होगा, फाइन पार्टिकल्स होंगे। सो नाउ गाइस क्या होगा कि जो कोर्स पार्टिकल्स हैं वो ड्यू टू सडन चेंज इन वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि यहां पर एक जंक्शन पॉइंट बन गया, उस जंक्शन पॉइंट पर आने पर क्या होगी, वेलोसिटी डिवाइड हो जाएगी और एक सडन चेंज आएगा वेलोसिटी में। सो उसके कारण से जो कोर्स पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाके लेक में बैठ जाएंगी। लेकिन जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जो फाइन पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये फाइन पार्टिकल्स हैं, ये क्या होंगे कि बैठेंगे नहीं, ये क्या करेंगे कि लेक के बीच में आ जाएंगे। बीच में आने के बाद में क्या होगा, जब ये वाटर स्टिल होगा, जब वाटर शांत हो जाएगा, उसके बाद में क्या करेंगे, ये बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से, इस टाइप से जो सोइल बनती है उसको लैकुस्ट्राइन सोइल बोलते हैं। सो आप जान गए हो कि लैकुस्ट्राइन सोइल का जो एजेंसीज होता है वो क्या होता है, स्टिल वाटर। ओके, स्टिल वाटर, फ्रेश और स्टिल वाटर में ये पाई जाती है। ओके गाइस, सो नाउ वी विल सी फ्रेश और स्टिल वाटर। ओके, इसका लोकेशन क्या है, ये जनरली लेक में पाई जाती है। आपको समझ में आया ना दोस्तों। अब अपन देखेंगे पांचवी टाइप की सोइल। ओके, लेट्स सी। सो गाइस, फिफ्थ जो सोइल है अपनी, फिफ्थ वन इज योर मैरिन सोइल, और सम प्रोनाउंस में मैराइन सोइल भी करते हैं, ठीक है, तो मैं मैरिन सोइल बोलूंगा, मैरिन सोइल। ओके, सो मैरिन सोइल क्या होता है, अब देखेंगे जो मैरिन है, मैरिन मतलब इसी से समझ में आ रहा है कि ये जरूर सी के किनारे पाई जाएगी, मतलब समुद्र के किनारे पाई जाएगी। और एज वी कैन से कि हमारा जो साउथ पार्ट है वो दोनों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। सो जरूरी
है, वो मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि वहीं पे ये सोइल पाई जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है, ये सोइल मेराइन सोइल वहीं पाई जाएगी। अब इसकी एजेंसीज और लोकेशन देख लेते हैं। ओके गाइस, सो इसके एजेंसीज क्या है? सी, वाटर। अब क्या होगा कि ये मेराइन सोइल बनती कैसे है? एक्चुअल में क्या होता है, जब सोयल पार्टिकल्स रिवर से चलते हुए उसके साथ बह के आते हैं तो कुछ पार्ट मैंने बताया था कि कुछ लेक में चला जाएगा, कुछ अपना तालाब में चला जाएगा, और ये जाके समुद्र में भी मिलती हैं। तो वो पार्टिकल्स क्या होंगे कि एक डीपर डेप्थ में जाके बैठ जाएंगे सी के अंदर। तो उससे क्या होगा, जो सोयल बनती है उसको मैरीन सोयल बोलते हैं। ओके, सो इसकी वेदरिंग एजेंसीज क्या है? सी वाटर। और इसका लोकेशन क्या होता है? सी शोर्स। ओके गाइस, सो ये है मैरीन सोइल। नाउ लास्ट सिक्स्थ वन, वो है आपकी ग्लेशियल सोइल। ग्लेशियल सोइल, और इसका एक और नाम है टिल सोइल। अब जैसे ग्लेशियल सोइल का नाम आता है तो ग्लेशियर दिमाग में आता है, और जैसे ग्लेशियर दिमाग में आता है तो अपने को याद आ जाता है, क्या बात है, कश्मीर। तो कश्मीर में चलते हैं। कश्मीर में जैसे ग्लेशियर्स होते हैं, वहां बर्फ पड़ती है, इतना अच्छा नज़ारा होता है। तो अब क्या होता है कि जब उन बर्फ में जो आइस ग्लेशियर्स हैं उनका जब मेल्टिंग होता है, तो मेल्टिंग होने पर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बहते हुए चले जाते हैं। बहते हुए चले जाने के कारण से, उसके कारण से जो सोयल बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लेशियल सोयल और टिल सोयल बोलते हैं। ओके गाइस, आगे ट्रिक बताऊंगा, उसमें अपन कश्मीर से लेके कन्याकुमारी की ट्रिप करने वाले हैं। बड़ा मजा आने आएगा, उसमें अपन घूमेंगे तथा जानेंगे कि ग्लेशियल सोयल को कहाँ पाया जाता है और कैसे उसको रिमेंबर रखना है। ओके, सो ग्लेशियल सोयल जो है उसकी वेदरिंग एजेंसीज है आइस। ओके, और ये पाई जाती है, लोकेशन जो है वो है ग्लेशियर्स। ओके गाइस, अपन ने अभी टेबल देखा और टेबल में ये जाना कि टाइप्स ऑफ सॉइल क्या क्या है, एज वेल एज ये जाना उनका वेदरिंग एजेंट क्या है, और वेदरिंग एजेंट के साथ ये देखा कि उनका लोकेशन क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ वो सॉइल पाई जाती है। सो टेबल को तो याद रखना बड़ा हेडेक सा हो जाता है कि यार इतनी बड़ी टेबल को कैसे याद रखेंगे। सो अब अपन एक शॉर्ट ट्रिक के साथ में चलेंगे, जिससे कि अपन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो कि इंपोर्टेंट सॉइल है किसी भी चीज के लिए, सो वो कैसे याद रख सके, वो है गंगा काल्म है। ओके, सो गंगा जो स्टार्टिंग वर्ड है वो है जी से स्टार्ट होता है ग्लेशियल सोयल, जो कि ग्लेशियर से आता है जैसे मैंने अभी बताया है। उसके बाद में गंगा का जो वर्ड है वो लास्ट वर्ड ए से खत्म होता है, सो ए से एलुवियल सोयल जो कि रनिंग वाटर के द्वारा आता है, मतलब बहते हुए पानी में सॉलिड पार्टिकल्स मूव करेंगे तथा जहां जाके इकट्ठा होंगे, जैसे बैंक ऑफ रिवर है वहां पर ये सोयल पाई जाती है। देन खाल्म है, गंगा बहुत शांत है, गंगा का पानी बहुत शांति से सभी को, गंगा क्या करती है, सभी को वाटर देती है, लोग उससे सिंचाई करते हैं, बहुत लोग उसको अलग अलग जगह पे यूज लेते हैं। तो कितनी शांत स्वभाव की है गंगा माँ। सो नाउ वी विल सी, जो सी है, सी से स्टार्ट होता है कोलुवियल सोयल के बाद में ए आता है एओलाइन सोयल के बाद में एल से स्टार्ट होगा लेक्यूस्ट्राइन सोयल जो कि लेक में पाई जाती है। देन एम से स्टार्ट होगा मेराइन सोयल। ओके, सो मेराइन सोयल जनरली कहाँ पाया जाता है? शी शोर्स पे पाया जाता है। सो गाइस, इस ट्रिक से अपन ये रिमेंबर रख सकते हैं कि टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेड सोयल क्या है, और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि उनका वेदरिंग एजेंट क्या है और लोकेशन क्या है। ओके गाइस, सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज अपन ने स्टडी किया कि कितने टाइप की ट्रांसपोर्टेड सोयल होती है, एज वेल एज उसकी एक शॉर्ट ट्रिक देखी जो कि गंगा काल्म है, गंगा शांत है, उसके द्वारा देखा। सो नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्रिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए अपने घर पे रहिए तथा सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।